कोई सवाल कल के लेक्चर के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैडम। सर कल मैंने आपको स्क्रीन शॉट्स शेयर किए थे। आर्डर के बारे में कुछ डिस्कस करना था। अच्छा, मैं अनफॉर्चुनेटली देख नहीं सका, कुछ मसरूफियत की वजह से। अब रमज़ान वगैरह भी आ रहा था, जी रात को भी मसरूफ हो सर। गया था मैं। एक सेकंड होल्ड करो, मैं अभी कॉल पे देख लूँ। मुझे जरा समझाओ, ये टेक्स्ट काफी लंबा सा है। मुझे खुद वर्बली समझाओ कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, और मैं इतना लंबा टेक्स्ट अभी पढ़ नहीं सकता। स्क्रीनशॉट जो भेजा है, जी सर। खुद सर मुझे उसने समझा एक दो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, मसला क्या है। सर उसने वेबसाइट का लिंक दिया है और एक टाइटल लिखा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। हम्म। तो अब उसकी जो एसईओ करनी होगी वो किस जो टाइटल लिखा हुआ उसी कीवर्ड की बेस पे करनी होगी। उसने वेबसाइट दे दी है अपनी? जी सर। टाइटल दे दी है? जी सर, टाइटल भी दिया, 5-6 कीवर्ड्स और भी दिए हुए, डिस्क्रिप्शन भी इसमें लिखी हुई है। अच्छा, कीवर्ड्स भी उसने दे दिए, तो फिर मसला क्या है? कीवर्ड्स सर अगर मुझे नहीं क्लाइंट ने समझ। दे दिए हैं, जी अगर सर। क्लाइंट ने कीवर्ड्स तुम्हें दे दिए हैं, एसईओ के लिए दिए हैं कीवर्ड, जी सर, बैक लिंक्स लेने। बैकलिंक्स के लिए दिए हैं, तो फिर उसने सारी चीज बना के तुम्हारी प्लेट में रख दी है। अब तुमने उन कीवर्ड्स के बैकलिंक्स बनाना शुरू कर देने जो उसने दिए। फिर अब मैंने लिंक कौन सा देना होगा बैकलिंक्स में। बैकलिंक्स में जहां पे कमेंट क्रिएट करती हो, इमेज, वीडियो, ऑडियो, जो भी बैकलिंक क्रिएट करी हो, वहां का यूआरएल जी उठाना है और एक्सेल शीट में डाल के उसको एक शीट बना के दे देनी। नहीं सर, मैंने जो उसका क्लाइंट का जो लिंक देना है उसमें बैकलिंक्स के अंदर, तो वो कौन सा लिंक देना होगा? वेबसाइट का देना होगा जो टाइटल में जो लिखा हुआ है वो वाला देना होगा? वो लिंक फॉर एग्जांपल देखो, अगर वो किसी कीवर्ड की बात कर रहा है, तो उस कीवर्ड पे असूली तौर पे उसने एक आर्टिकल लिखा होना चाहिए, असूली तौर पे। ठीक है। जी सर। तो अगर तो उसने आर्टिकल नहीं लिखा हुआ, तो तुम उसको रिकमेंड कर सकती हो कि आप एक ब्लॉग क्रिएट करो और ये आर्टिकल, ये आप लिंक उस ब्लॉग के अंदर डाल दो। सॉरी, आप एक ब्लॉग क्रिएट करो और इस कीवर्ड के ऊपर एक आर्टिकल लिख दो असूली तौर पे। अगर तो ये काम वो नहीं करता, कहता नहीं मैंने ब्लॉग नहीं क्रिएट करना, मैंने आर्टिकल राइटिंग नहीं करनी, तो तुम फिर जो भी उसने वेबसाइट का लिंक तुम्हें दिया है, तुम उसके बैकलिंक क्रिएट करो। लेकिन उसको पहले गाइड करो। अगर वो मन नहीं मानता, तो फिर जैसे वो कह रहे वैसे करो। ठीक है सर। ठीक है। समझो एक बात को जरा, जब आर्टिकल होता है ना, आर्टिकल में होते हैं 2000 वर्ड, 1500 वर्ड, 3000 वर्ड, 4000 वर्ड, जितने भी लिखना चाहो आप। जब आर्टिकल इतना बड़ा होता है, जब आर्टिकल इतना बड़ा होता है, तो उसके जो रैंकिंग के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, बिकॉज इतना ज्यादा कंटेंट है। अब लेट से 5 कीवर्ड्स हैं, 5 कीवर्ड्स का मतलब है 2-2 हजार वर्ड का भी अगर आर्टिकल एक कीवर्ड के ऊपर लिख दिया, तो 10,000 वर्ड्स का कंटेंट आ गया। अब होम पेज के ऊपर इतना ज्यादा कंटेंट नहीं होता, जिसकी वजह से होम पेज को रैंक करना मुझे डिफिकल्ट हो जाता है। लोग क्यों जी बार सर। बार आर्टिकल्स को रैंक करते हैं? वरना लोग सारे, हर बंदा उठा के होम पेज को रैंक करना शुरू कर देना। होम पेज इसी वजह से नहीं रैंक होता, क्योंकि होम पेज पे आप 10-10 हजार वर्ड, ये तो भी सिर्फ 5 आर्टिकल की बात की है ना मैंने। जब 100 आर्टिकल होंगे, तो आप कोई लाखों के हिसाब से वर्ड्स तो नहीं लिख दोगे ना अपने होम पेज के ऊपर। ये पूरी की पूरी वेबसाइट कुछ भी नहीं है, बस एक ही होम पेज है और उसके ऊपर लाखों वर्ड्स लिखे हुए। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, कोई वेबसाइट ऐसी नहीं होती। इसी वजह से रैंकिंग के लिए हर बंदा एक ब्लॉग क्रिएट करके उसके अंदर आर्टिकल्स लिखता है, ताकि हर कीवर्ड के ऊपर एक आर्टिकल हो। और हर ऑब्वियसली जो भी आर्टिकल होगा उसका एक डिफरेंट पेज होगा, आप उस पेज को रैंक करते रहते हो। असूली तौर पे ये प्रोसेस हो। और उसमें फिर कल आप कंटेंट 2000 से इंक्रीज करके 2500 कर दो। आप 200-300 वर्ड्स और इंक्रीज कर दो ओवर द टाइम, जैसे जैसे वक्त के साथ इंप्रूवमेंट आ रही है, चेंजेस आ रही है। ठीक है।
ये बात उसको समझाओ, नहीं समझ में आती तो कह दो ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी में कर देती हूँ, बैकलिंक्स चाहिए क्रिएट कर देती ठीक है सर। हूँ। चलो जी, और कोई अस्सलाम सवाल वालेकुम कल सर। के वाले से? वालेकुम सलाम जाहिद जी। सर मेरा ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी मेरे ध्यान में आया इस बात से कि फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट की ई कॉमर्स वेबसाइट है लेकिन उसका ब्लॉग नहीं है, तो वो हमें कहता है कि ये मेरी प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं, इनके बैकलिंक्स लगा दो। तो हम कैटेगरी में जाके जैसे मैन टी शर्ट या वुमेन क्लोथ उसमें जाके तो फिर उसका यूआरएल ओपन करके उसका लिंक लगाएंगे बैकलिंक। प्रोडक्ट का बैकलिंक लगेगा, प्रोडक्ट का लगेगा। जो भी प्रोडक्ट पेज है ना उसका बैकलिंक लगेगा, प्रोडक्ट ठीक पेज का। ठीक। प्रोडक्ट किसी पेज के ऊपर ही होगा ना। जी जी। प्रोडक्ट जो है, जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो वो किसी ना किसी वेबसाइट के ऊपर, पेज के ऊपर पड़ा हुआ होगा ना। हाँ जी। हर प्रोडक्ट के लिए अलग पेज होगा, जी ठीक है। जी। जब भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाओ हर प्रोडक्ट का अलग पेज होता है। ओके तो उसको तुम करोगे रैंक, लेकिन उसको भी रिकमेंड तुमने वही करना है जो मैंने अभी इसको समझाया है मारिया को, ओके सर। ठीक है। चलो अच्छा जी, चलो, नो मोर क्वेश्चंस, देन लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास स्क्रीन इतनी ज्यादा खुली हुई है, मैंने खोलनी कौन सी? अच्छा, कल हम लोगों ने ये तमाम की तमाम चीजें डिस्कस की थी, ठीक है। ऑरेंज वो हैं जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। यहां तक इनके हवाले से कोई सवाल? ऑडियंस इनसाइट, फेसबुक पिक्सल, और लोगों को बिजनेस मैनेजर में ऐड कैसे करना है, मतलब आपने अपने आप को ऐड कैसे करवाना है, इन शॉर्ट। आज हम लोग करेंगे ऐड अकाउंट, एड्स मैनेजर, और कैंपेन जब आपने फेसबुक के ऊपर रन करनी है तो कैंपेन आपने किस तरीके से रन करनी है, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 42 है, विच मीन्स के मेरे हिसाब के मुताबिक नेक्स्ट वीक हमारा लास्ट होगा। 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ठीक है, एक दिन और लग जाएगा उसके बाद, मतलब मोर और लेस नेक्स्ट वीक हमारा लास्ट ही होगा, बस एक आधा दिन और लगना है। इन तमाम की तमाम दिनों में हम लोगों ने फेसबुक एड्स कवर करने, गूगल एड्स कवर करने हम लोगों ने, और इंशाल्लाह ताला ई कॉमर्स का स्टोर कैसे सेटअप करना है आप लोगों को मैं वो दिखा दूंगा, और इंस्टाग्राम मार्केटिंग में आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा, फेसबुक एड्स आप लोगों ने जरा थोड़ा सा गौर से समझना है, बिकॉज फेसबुक एड्स थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, लॉजिकल होता है, और अकल से जरा आईक्यू से काम करना होता है आप लोगों ने, और समझदारी से काम करने वाली चीजें होती हैं यहाँ पे। अच्छा, एड अकाउंट क्या होता है और एड्स मैनेजर क्या होता है? फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर एड अकाउंट वो आप कह लो अकाउंट होता है जिसके अंदर एड्स रन होते हैं, ठीक है। एक अकाउंट के ऊपर इट्स अ एड अकाउंट, मतलब एड रन करने वाला अकाउंट, इन शॉर्ट। कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्ट चीज नहीं है। एड्स मैनेजर क्या होता है? जो इसको मैनेज करता है, ठीक है। आपने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब इस अकाउंट को आपने मैनेज कैसे करना है? एड्स मैनेजर के थ्रू। वन सेकेंड मैं रिपीट कर रहा हूं, उसको जरा समझ लो, क्योंकि लोग एड अकाउंट एड्स मैनेजर में कंफ्यूज हो जाते हैं। खैर वंस आप रन करोगे एड तो फिर उसके बाद आप कंफ्यूज
कंफ्यूज नहीं होगे। एड अकाउंट है, वो अकाउंट एड्स का अकाउंट, एड वाला अकाउंट। एड्स मैनेजर जो मैनेज करता है एड्स को, उसको एड्स मैनेजर कहते हैं। अच्छा जी, यहां पे देख कल हम, अच्छा जब भी आपने एड रन करना है उससे पहले आपने चंद एक स्टेप्स को फॉलो करना है। ये चीजें ना जरा लिखना शुरू कर दो। अब लिखना शुरू कर दो, उससे मुराद ये है कि पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स जरा नोट करना शुरू कर। नंबर वन क्या किया कि आपने उसको कहा कि भाई मुझे अपने यहाँ पे बिजनेस सेटिंग्स में एज अ पर्सन मुझे यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, वो कैसे करना है ये आपने स्क्रीनशॉट लेके उसको सेंड कर देंगे। मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट्स लेके अपने पास रखी हुई है और यही चीज मैं फोल्डर उठा के क्लाइंट को सेंड कर देता हूँ। स्टेप वन क्या है, पीपल में जाओ। स्टेप टू क्या है, ऐड के ऊपर क्लिक करो। स्टेप थ्री क्या है, ईमेल एड्रेस डालो मेरा। स्टेप फोर क्या है, एडमिन एक्सेस दो। स्टेप फाइव क्या है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो। ठीक है, ये अब ये दो स्क्रीनशॉट्स मैंने क्लाइंट को सेंड कर दिए। ठीक है, तो ये मैं पूरा फोल्डर भेज देता हूँ उसको। उसमें ये दो स्क्रीनशॉट्स हैं और बाजू का तो क्लाइंट थोड़ा सा बेवकूफ होता है, हालांकि यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है लेकिन वो फिर भी उसको ईमेल एड्रेस नजर नहीं आता। स्टेप्स देख लेता, कहता है, फिर पूछता है ईमेल एड्रेस किधर है। फिर मैं उसको ईमेल एड्रेस के लिए भी मैंने अपना एक अलहदा से वो एक हल्का सा नोटपैड बना दिया कि यू विल नीड टू ऐड द फॉलोइंग एड्रेस योर फेसबुक बिजनेस मैनेजर। ठीक है, ये वाला एड्रेस। मैंने फाइल्स क्रिएट की हुई है, दो इमेजेस हैं और एक नोटपैड की फाइल है, और ये मैं क्लाइंट को पूरा का पूरा ट्रांसफर के थ्रू एक पूरा फोल्डर भेज दूँ। अच्छा, ये भेजने के बाद मुझे एक्सेस मिल गई उसके बिजनेस मैनेजर की, कंप्लीट हो गया। उसके बाद और पेजेस पे जाके मैं जो भी क्लाइंट का पेज है steps for running ads for a client। ठीक है, नंबर वन, रिक्वेस्ट एक्सेस फॉर फेसबुक बिजनेस मैनेजर। रिक्वेस्ट एक्सेस फॉर फेसबुक पेज। दोनों एडमिन रिक्वेस्ट होनी है आपने, एडमिन एडमिन। अच्छा, ये दोनों चीजें कर ली। इसके बाद हम जाएंगे पेजेस के ऊपर और पेज के ऊपर जाके हम लोग ऐड करेंगे जो भी हमारा पेज है उसको। पेजेस के ऊपर गए, ऐड अ पेज, और अपने पेज का यूआरएल डाल दो यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपका पेज है उसका आप उठा के यूआरएल कॉपी पेस्ट यहाँ पे डाल दो। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल वर्ल्ड था तो उसको आपने कॉपी किया, यहाँ पे जाके आपने पेस्ट किया और उसके बाद आप इसको ऐड कर दो। ठीक है, ये एक मैंने स्टेप पीछे लिखा था, आपको पेज का एडमिन होना चाहिए। वो मैंने इसलिए लिखा था कि जब आप पेज को, किसी भी पेज को यहाँ पे ऐड करोगे बिजनेस मैनेजर में, तो आपको उसका एडमिन होना लाजमी है। इस वजह से मैंने ये वाला एक स्टेप लिखा था यहाँ पे, रिक्वेस्ट एडमिन एक्सेस फॉर फेसबुक पेज। क्लाइंट्स बाज़-औक़ात पूछते हैं कि भाई मैं आपको एडमिन एक्सेस क्यों दूं, मैं आपको एडिटर बना देता हूं। तो आप उनको समझाओ
कि इसमें बहुत सारे मैंने बिजनेस मैनेजर के अंदर स्टेप्स ऐसे करने होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक एडमिन कर सकता है। उस वजह से आपको, या तो मैं बार बार आपको फोन करता रहूंगा एक एक चीज के ऊपर, फिर आपको समझाता रहूंगा, वो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा काम करना। इस वजह से मैं आपसे एडमिन एक्सेस मांगता हूँ। अव्वल तो क्लाइंट वैसे इस पे ना एतराज नहीं करते। मुझे कई साल हो चुके हैं काम करते हुए, मुझे आज तक कभी किसी क्लाइंट ने ये नहीं सवाल किया कि भाई मैं आपको एडमिन एक्सेस क्यों दूं, मैं आपको एडिटर बना देता हूँ। आज तक कभी नहीं किया। क्लाइंट जब आपसे काम करवाएगा ना तो आपको ट्रस्ट करता होता है, वो उसको पता होता है कि आप चैंपियन हो, तो वो आपकी बात के ऊपर एतबार कर रहा होता है। चलो खैर, एडमिन एक्सेस लेके आपने इस पेज को यहाँ पे ऐड कर देना। मैं डिस्कस इसी वजह से नहीं कर सकता क्योंकि मैंने आज सुबह ही अपने आप को रिमूव कर दिया था एडमिन के तौर पे यहाँ पे। एक्सक्यूज मी सर। तो उस वजह से मैं, हाँ जी पूछो। सर ये जो आपने यूआरएल पेज का डाला है, ये क्लाइंट के पेज का यूआरएल है या हमने अपना अकाउंट ये पेज जो क्रिएट किया था? एक तो सर क्लाइंट का पेज होगा ना। देखो, जिस भी पेज के ऊपर एड्स रन करने, आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो आपका अपना पेज होगा, क्लाइंट के लिए एड्स रन कर रहे हो तो क्लाइंट का पेज होगा। कॉमन सर। तो सर उसमें तो यस सर, लेकिन आपने यूआरएल डालने की फिर क्या जरूरत है? उसका तो एडमिन जब एक्सेस मिल गई है उसके तो पेज पड़े होंगे ना। प्रोसेस ये है ना, उसके तो पेज प्रोसेस में तो हम बहस नहीं ना कर सकते कि क्या जरूरत है। प्रोसेस ये है फेसबुक बिजनेस मैनेजर ऑपरेट करने का कि आपने अपने पेजेस को बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड करना होगा। ठीक है? ओके सर, ओके ठीक है सर, समझ आ है। मुझे नहीं सर, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है सर। अच्छा चलो, आप जैसे ही इसको ऐड करोगे तो ये देखो, अब यहाँ पे मुझे तो उसने ये ऐड वो दे दिया ना। यही चीज मैं आपको कह रहा था कि मैं भी ऐड नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैंने अपने आप को आज सुबह ही इस पेज से एज एन एडमिन रिमूव कर दिया था। तो बहरहाल जो भी पेज आपका एडमिन होता है तो आप उसको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे ऐड हो जाता है, उसी वक्त इमीडिएटली हो जाता है। उसके बाद आपने आना है इंस्टाग्राम अकाउंट्स के ऊपर। इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर आके आपने जो भी अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो आपने ऐड करना होता है। सिमिलरली वैसे ही वही स्टेप है, इंस्टाग्राम अकाउंट पे आके ऐड करो, कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, ये आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। इसके बाद ये आपसे आएगा और आपसे कहेगा कि आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे दो। ठीक है, तो आपने अपना यूजर नेम डाल देना है और अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट हो जाएगा। ऐड फेसबुक पेज टू बिजनेस मैनेजर, ऐड या कनेक्ट कर दो, उसको बेसिकली कनेक्ट कहते हैं, कनेक्ट, या आप लोगों के लिए ऐड ही कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। ऐड इंस्टाग्राम पेज कह दो उसको भी, टू बिजनेस मैनेजर। इंस्टाग्राम को वैसे अमूमन पेज नहीं कहा जाता, इंस्टाग्राम इज नॉट अ पेज, इंस्टाग्राम एक चैनल होता है। लेकिन आप लोगों की समझने की सहूलत के लिए मैंने यहाँ पे पेज लिख दिया। देखो ना, अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे पेजेस लिखा हुआ है, और जब हम पेजेस की बात करते हैं तो हम फेसबुक की पेज की बात कर रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम में उसने पेज नहीं लिखा, इंस्टाग्राम में उसने अकाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, यही बात मैं आपको समझा रहा था कि इंस्टाग्राम की जब हम बात करते हैं तो हम पेज नहीं कहते इसको, आप इसको इंस्टाग्राम का चैनल कह दो या इंस्टाग्राम का अकाउंट कह दो। मैं बल्कि इसका करेक्ट वर्ड ही यूज करता हूँ ताकि आप लोग साथ साथ सीखो। ठीक है, ऐड फेसबुक पेज टू बिजनेस मैनेजर, ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट टू बिजनेस मैनेजर। अच्छा, अब आपका पेज भी हो गया, इंस्टाग्राम अकाउंट भी हो गया, और उसके बाद पिक्सल आ गया। वंस अगेन पिक्सल में जाओ, ऐड अ पिक्सल करो, वही स्टेप्स जो मैंने कल बताए थे उनको फॉलो करो, और ऐड पिक्सल टू बिजनेस मैनेजर। अच्छा जी, पिक्सल मैंने कल ऐड करना सिखाया था, आई होप कि तुम लोगों को याद होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं आगे पेमेंट मेथड पे। आपको पेमेंट मेथड एक ऐड करना होगा, ये पेमेंट मेथड क्लाइंट का होगा। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जो डलेगी वो क्लाइंट के क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डलेगी।
ये क्लाइंट खुद करेगा। आपने उसको बता देना है कि भाई आप यहाँ पे जाओ, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट्स ये वाली तुम लोगों को दिखाई थी, जैसे मैंने बताया था कि आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, आपने पे पीपल पे जाना है और ऐड पे करना है। इसी तरीके से तुम लोगों ने एक स्क्रीनशॉट उसको सेंड करनी है जिसमें तुम लोगों ने पॉइंट करना है कि भाई आप पेमेंट मेथड्स के ऊपर क्लिक करोगे और उसके बाद ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करोगे और अपनी जो भी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे ऐड कर दो। ऐड पेमेंट मेथड टू बिजनेस मैनेजर। अच्छा, इस चीज के बारे में जरा ध्यान रखो कि क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन once added is non-viewable। मतलब ये कि एक दफा जो तुमने पेमेंट मेथड ऐड कर दिया यहां पे, वो उसके बाद पेमेंट मेथड जो होता है, क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सीक्रेट कोड, ये कोई भी नहीं देख सकता। तो क्लाइंट अगर इस बात से परेशान हो कि भाई मैं क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल दूं, कल तुम उठा के चोरी कर लो यहाँ से इंफॉर्मेशन सारी की सारी, तो आपने उसको कहना है कि भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जब पेमेंट मेथड डालोगे अपना, तो उसके बाद आप खुद भी देखना कि वो आपने हालांकि डाला है लेकिन आप खुद भी उसको चेक नहीं कर सकते। इवन दो कि आपने पेमेंट इंफॉर्मेशन डाली भी है वो, उसके बावजूद आप खुद भी उस पेमेंट इंफॉर्मेशन को व्यू नहीं कर सकते हो। ठीक है, विच इज वाई ये एक बड़ा सेफ तरीकेकार होता है। और पेमेंट इंफॉर्मेशन, वंस अगेन, अगर क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो पेमेंट इंफॉर्मेशन हमेशा क्लाइंट की यहां पे ऐड होगी, ये याद रखना। पेमेंट इंफॉर्मेशन हमेशा हमेशा क्लाइंट की ऐड होगी, क्रेडिट कार्ड हमेशा क्लाइंट का ऐड होगा, आपका नहीं होगा। फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं मैक्सिमम, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो फिर तो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं। फॉरेन क्लाइंट्स की केस के अंदर आपको ये इंफॉर्मेशन जो है वो क्लाइंट खुद प्रोवाइड करेगा। लोकल क्लाइंट्स को अगर आप डील कर रहे हो तो लोकल क्लाइंट्स के केस के अंदर बाज़ औक़ात क्लाइंट्स पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और कहते हैं कि आप खुद रन करो। तो उस केस के अंदर आपका कोई मज़ायका नहीं, आपने पैसे क्लाइंट से ले लिए तो फिर आप अपने, लेकिन वो फिर आप अपने बिजनेस मैनेजर से रन करोगे, क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर नहीं होगा, आपका अपना बिजनेस मैनेजर होगा। अभी तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। क्लाइंट यहाँ पे गया, पीपल में गया, क्लाइंट का था, उसने यहाँ पे ऐड किया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ आप लोगों का क्लाइंट और लेट से यहाँ पे मुश्तबा कहता है कि मैं मुश्तबा से कहता हूँ मुश्तबा मेरे एड्स रन करो। मुश्तबा कहता है कि ठीक है सर, आप मुझे ऐड कर दें अपने बिजनेस मैनेजर में, मैं सब कुछ हैंडल कर दूंगा। मैं यहाँ पे पीपल, ये मेरा बिजनेस मैनेजर है, मैं क्लाइंट हूँ, उस्मान खबर खान क्लाइंट है, ये क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर है। पीपल में गया, ऐड पे गया, यहाँ पे मैंने मुश्तबा को ऐड किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जब मुश्तबा को ऐड कर दिया, अब उसके बाद मुश्तबा ने पूरी की पूरी यहाँ पे चीजें सेट करना शुरू कर दी। पेज ऐड किया, इंस्टाग्राम मेरा ऐड किया, उसके बाद मेरे लिए पिक्सल उसने ऐड किया, सब कुछ किया। उसके बाद एंड पे कहा कि मुश्तबा ने कहा कि सर सारी चीजें सेट हो गई हैं, बस एंड पे आप पेमेंट मेथड अपना ऐड कर दें, पेमेंट मेथड अपना ऐड कर दें ताकि मैं एड्स रन कर सकूं। मैं कहता हूँ ठीक है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि मैं मुश्तबा को कहता हूँ कि मुश्तबा मेरे एड्स रन करो। मुश्तबा कहता है कि सर आप अपना बिजनेस मैनेजर में मुझे ऐड कर दें। मैं कहता हूँ मैंने नहीं करना, मेरे पास बिजनेस मैनेजर नहीं है, मुझे नहीं इन चीजों का पता, तुम खुद ऐड रन करो, मैं पैसे तुम्हें दे दूँ। अब मुश्तबा अपने बिजनेस मैनेजर के ऊपर सारी चीजें काम करेगा। अब ये पीपल में जाके ऐड करने वाला जो स्टेप नंबर 1 है ना, ये स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया। अब वो सिर्फ और सिर्फ यहां से ये वाले काम सारे के सारे करेगा। पेमेंट मेथड वो अपना डालेगा और एड्स रन कर देगा। ये बात समझ में आई है? बल्कि ये बात, अगर यहां तक कोई सवाल हो तो पूछो। सर वो जो पेज होगा वो तो फिर कस्टमर का ही होगा ना, वो जो आप एग्जांपल जिस वेरी गुड क्वेश्चन बाकी दे रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन उस्मान। पेज दोनों केस में कस्टमर का ही होगा, क्लाइंट का ही होगा, क्योंकि हमने क्लाइंट के फेसबुक पेज के ऊपर ही काम करना है।
एक केस में ये बिजनेस मैनेजर अपना होगा, एक केस में बिजनेस मैनेजर क्लाइंट का होगा, लेकिन पेज हाँ, हमेशा हमेशा और क्लाइंट का ही होगा। और इंस्टाग्राम वो हमेशा क्लाइंट का ही हमें होगा। जो मुज्तबा को एडमिन की एक्सेस चाहिए होगी उस पेज के ऊपर भी। मुश्तबा को फेसबुक, ये बाकी स्टेप सारे सेम रहेंगे ना। मुश्तबा को फेसबुक पेज की एक्सेस बिल्कुल चाहिए होगी। मुश्तबा को फेसबुक पेज बीएम में भी ऐड करना होगा अपने। पहले क्लाइंट के बीएम में ऐड करना था, लेकिन अब वो अपने बीएम में ऐड कर देगा उसको। अच्छा, इंस्टाग्राम के क्रेडेंशियल्स भी आप लोगों को चाहिए होंगे। इंस्टाग्राम ऐड जब करोगे ना, तो उसका यूजर नेम पासवर्ड आप लोगों को चाहिए होगा। यहीं पे लिख देता हूँ, यू विल नीड और सर इंस्टाग्राम पेमेंट मेथड, पासवर्ड। हाँ, पेमेंट मेथड को क्या हुआ? सर वो जब हम अपने बीएम से करेंगे उसके पेज को, तो पेमेंट मेथड फिर अपना रखेंगे। बिल्कुल अपना रखेंगे। हमारा बिजनेस, देखो क्लाइंट ने आपको पैसे दे दिए ना, मैंने मुश्तबा को पैसे भेज दिए, तो जब मैं क्लाइंट हूँ, उस्मान खावर खान क्लाइंट था, मुश्तबा को पैसे भेज दिए, तो अब मैं किस चक्कर में अपना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डालूं? मैंने तो पैसे भेज दिए, अब मुश्तबा डाले अपना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। सही, ठीक है क्रेडिट सर। कार्ड भी हो सकता है, डेबिट कार्ड भी हो सकता है। अब तो मीजान बैंक वगैरह और जितने भी सारे बैंक्स हैं, जो भी एटीएम कार्ड होता है यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है। लाजमी नहीं है कि वो क्रेडिट कार्ड ही हो। आप लोग परेशान हो जाओ कि क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा। आपको क्रेडिट कार्ड लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल सिंपल एक नॉर्मल सा एक बैंक अकाउंट खोलो और उसका एटीएम यहाँ पे आके अटैच करो। हाँ जी, और ठीक है। अब जिनको जिनको समझ में आ गई यहाँ तक, वो जरा वन प्रेस करें। जरा जल्दी से करो, आज टाइम कम है हमारे पास, तुमने तेजी से काम करना है। जल्दी जल्दी करो। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वन बाय वन। सर जहाँ से आप बता रहे थे ना कि वो पेमेंट मेथड ऐड करने का, एक क्लाइंट का ही ऐड करना है सर, उससे आगे काइंडली रिपीट कर दें सर, नेट डिस्कनेक्ट हो गया सर। पेमेंट मेथड क्लाइंट का मैंने दो बातें की थी कि एक केस ये है कि आप क्लाइंट जो है वो कहता है कि मेरे बिजनेस मैनेजर से ऐड करो, एड्स रन करो। उस केस में जो भी एक केस में अगर क्लाइंट कहता है कि मेरे बिजनेस मैनेजर से आपने एड्स रन करने, तो फिर क्लाइंट अपना पेमेंट मेथड खुद डालेगा बिजनेस मैनेजर में, क्योंकि क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर है ना, तो फिर पेमेंट मेथड भी उसका होगा। अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं आप अपने बिजनेस मैनेजर से एड्स रन करो, मैं आपको पैसे भेज दूंगा एड्स के, तो फिर आप अपने बिजनेस मैनेजर से एड्स रन करोगे और पेमेंट मेथड भी आपका अपना होगा। मतलब आप अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालो। बाकियों को क्या समझ में नहीं आया, या फिर रोजा लग रहा है, वन प्रेस नहीं हो रहा, या फिर कहते हैं ना कुछ लोग बड़े कूल होते हैं वन प्रेस करने के लिए, वो दे टू कूल फॉर इट। जी अजीम। सर मैं पूछना ये चाह रहा था कि अगर वो हमें अपने क्लाइंट अपने बिजनेस मैनेजर में हमें ऐड कर देता है, तो हम अपने पीसी से जब उसको business.facebook.com ओपन करेंगे, तो हमारा अपना भी तो बिजनेस मैनेजर है, तो वहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा होगा कि हम किस बिजनेस मैनेजर को ओपन करना चाह रहे हैं, क्या तरीकाकार होगा? हाँ जी, अच्छा सवाल किया। ये देखो, बिजनेस मैनेजर अकाउंट्स, ठीक है, ये ड्रॉप डाउन है। ठीक, यहाँ पे सारे के सारे बिजनेस मैनेजर जितने भी हैं जिनको आपने ऐड किया हुआ है, जिन्होंने आपको ऐड किया हुआ, वो सारे नजर आ रहे हैं। ये तो अभी बड़े कम है, क्योंकि ये मेरी पर्सनल फेसबुक का अकाउंट है, यहाँ पे इतने नहीं है। यहाँ पे मैं काम इस बिजनेस मैनेजर से मैं ऑपरेट नहीं कर रहा होता। मैं यहाँ से ऑपरेट कर रहा होता हूँ, तो यहाँ पे जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये अभी करंटली मैं इनके ऊपर सबके ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे बिजनेस मैनेजर्स हैं। और सिर्फ मेरे अकाउंट की बात करते हो तो 25 और एसेट्स इसके अंदर शामिल है। तो जब भी आप, कहने का मकसद ये है कि आपका बिजनेस मैनेजर जो है वो, यहाँ पे आपका बिजनेस मैनेजर भी आ रहा होगा और क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर्स भी आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, अब ये क्लोई टैमचाइन है, ये मेरी क्लाइंट है,
की बात कर लेते हैं। तो मैंने अगर इसको क्लिक किया, अब मैं क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर के ऊपर आ गया। ठीक है, अब ये क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर है। ठीक है, ये क्लोइड टेम्पचाइन क्लाइंट है, इसका बिजनेस मैनेजर है, इसमें उसने मुझे ऐड किया हुआ। पेमेंट मेथड पे आऊंगा तो अब ये पेमेंट मेथड क्लाइंट ने अपना ऐड किया हुआ। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये पेमेंट मेथड यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक भी करता हूँ, ओपन होता है कि नहीं होता? नहीं, ओपन नहीं होता। तो अगर आप देखते हो कि इसके जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है वो विजिबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आखिरी 4 डिजिट्स आपके पास विजिबल हैं, बाकी 12 डिजिट्स आपके पास विजिबल नहीं है। सिक्योरिटी कोड होता है वो भी आपके पास विजिबल नहीं है। तो इसी तरीके से जो भी क्लाइंट होता है अपना कार्ड जब भी ऐड करता है, तो वंस वो कार्ड ऐड हो जाए उसकी इंफॉर्मेशन किसी के लिए व्यूएबल नहीं होती, उसके खुद अपने लिए भी व्यूएबल नहीं होती। ठीक है, ये अब क्लाइंट का कार्ड वापस अपने पे आ जाता है। सर हाँ जी सर, ये बात नहीं समझ आ रही कि फॉर एग्जांपल जैसे मतलब पेमेंट मेथड तो समझ आ गया कि लोकल क्लाइंट के लिए ये करना है कि अपना अगर वो पैसे ट्रांसफर कर दे तो इस तरह करना है, लेकिन लोकल क्लाइंट के लिए अपने अकाउंट से कैसे उसके ऐड रन करने हैं, एड्स, ये नहीं समझ आ रही। ठीक है, एड्स रन करने पे तो अभी मैं आया ही नहीं हूँ। ठीक है, तो अभी एड्स रन करने के हवाले से तो आप बात ही ना करो, वो तो भी हम लोगों ने आज करना है। अच्छा, ये जो आप कह रहे आगे हैं कि ऐड करना है, या मतलब ये नहीं समझ आ रही कुछ भी, मतलब बिजनेस मैनेजर में उसको ऐड करना है ये वो। एक बिजनेस मैनेजर ये है और एक ये है। लेट से आप इसको कह देते हो कि ये क्लाइंट का है। ये बिजनेस मैनेजर क्लाइंट का है और ये आपका है। अब आप इससे भी एड्स रन कर सकते हो और इससे भी एड्स रन कर सकते हो। जो कि बाहर के क्लाइंट्स होते हैं, हमेशा आप लोगों ने जब आप बाहर के क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे होगे, आपने उन्हीं के बिजनेस मैनेजर से एड्स रन करने। आप लोग यहीं पे काम करोगे सारा का सारा। ठीक है, यहीं से आप लोगों ने एड्स रन करना है। सर जो अभी आपने सिखाया वो मैं चंद वर्ड्स में बताऊं, अगर इनको समझ आ जाएगी अगर आप नहीं, अभी एक मिनट उस्मान, अभी जरा रुको। अगर आप बाहर के क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो तो आपने हमेशा हमेशा क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर के ऊपर काम करना है। ठीक है, दूसरा केस कि अगर आप लोकल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो तो फिर उस केस में स्टेप बाय स्टेप अब चीज को समझना है। लोकल क्लाइंट्स के केस में आप क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर से भी काम कर सकते हो और अपने बिजनेस मैनेजर से भी काम कर सकते हो। ठीक है, अब इस चीज को मैंने बता दिया कि फॉरेन क्लाइंट्स के लिए तो आपने उन्हीं के बिजनेस मैनेजर से काम करना है और उसका तरीकेकार क्या है, ये तरीकेकार है। अबीरा अनम्यूट करो। यस सर, ये वाला पता है, ये मतलब वो समझ आ गया, ये कल पे ये समझ में आ गई यहां तक बात हमें। ठीक है, कि जो भी हमारा फॉरेन क्लाइंट होगा उसके लिए हमने 100% ये वाला काम स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब इसको मैं डिलीट करता हूं, अब हम बात करते हैं लोकल क्लाइंट्स के लिए। अब लोकल क्लाइंट्स के लिए हमने क्या करना है? लोकल क्लाइंट्स के लिए क्लाइंट ने क्या किया, पैसे ट्रांसफर कर दिए आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, और कहा कि तुम खुद एड्स रन करो। ये वाला स्टेप जो है ये हो गया डिलीट। आपने क्या कहना है उसको, मुझे फेसबुक पेज की एक्सेस दो। वंस आपके फेसबुक पेज की एक्सेस आपके पास आ गई
अब आप अपने बिजनेस मैनेजर, ये आपका बिजनेस मैनेजर, आप अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर हो, आपने वही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं जो यहाँ पे लिखे हैं। लेकिन ओनली डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे, डिफरेंस आएगा कि पेमेंट मेथड आप अपना बैंक अकाउंट अटैच कर दोगे, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में क्लाइंट ने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं एड्स। ऐड के ऊपर उसको कहता था मेरे 50,000 रुपये लगाओ, तो 50,000 रुपये मैं आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर दूंगा, उसने अकाउंट में आपके सेंड कर दिए। अब आप अपना बैंक अकाउंट डाल दोगे अपने बिजनेस में। सर एक बात पूछनी है, मतलब हम लोग उसके पेज का यूआरएल जो है वो हम लोग अपने बिजनेस मैनेजर पे डाल रहे हैं और फिर वहां से एड्स रन कर रहे हैं? बिल्कुल ये ऐसे पूछना ही, है। सही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया। अच्छा जी। चलो अब आगे चलते हैं हम। ये भी चीज हो गई, ये भी हो गई, ये भी होगी, और दरमियान में 2-3 चीजें और भी हम लोगों ने कर ली, जैसे फेसबुक पेज ऐड करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड करना है, पेमेंट मेथड ऐड करनी है। अब हम आ गए हैं असल मेजर चीज के ऊपर, ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट मैंने तुम लोगों को बताया था, एक अकाउंट होता है जिसके ऊपर एड्स रन किए जाते हैं। एड्स मैनेजर वो होता है जो कि एड्स को मैनेज करता है। अब इन दोनों चीजों को जो मैं करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को फर्क समझ में आ जाएगा। अच्छा, ऐड अकाउंट पे गए, ऐड अच्छा जी, ऐड पे गए, ऐड अकाउंट, ऐड, और ये आपने ऐड एंड ऐड अकाउंट कर दिया। क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट पे आपने क्लिक करना है। क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट पे आप क्लिक करोगे तो 2-3 सिंपल से स्टेप्स हैं, वो आपसे पूछेगा इसका नाम क्या रखना है। मैं रख देता हूं, इसका नाम रखना है, मेरी कंपनी का नाम एडेक्स, ऐड अकाउंट नंबर 3। ठीक है, एडेक्स मेरी कंपनी का नाम है, तो एडेक्स ऐड अकाउंट नंबर 3 मैंने इसका नाम रख दिया। टाइम जोन मैं इसका कहता हूं कि ठीक है एशिया का रख दो, और करेंसी मैं कहता हूं यूएस डॉलर रख दो। ठीक है, करेंसी हमेशा यूएस डॉलर ही रखना। अगर फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करो तो हमेशा यूएस डॉलर रखना। करेंसी पैसे आपके रुपए में कट, हर पैसे तो क्लाइंट की कटना। ठीक है, करेंसी आपकी यूएस डॉलर्स में होगी। लोकेशन, टाइम जोन, क्लाइंट यूएस का है तो यूएस का टाइम जोन रखो, क्लाइंट यूके का है तो यूके का टाइम जोन रख दो। जहां का भी क्लाइंट है वहां के हिसाब से टाइम जोन डाल दो। अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट है ऑस्ट्रेलिया का, तो मैं इसमें से ऑस्ट्रेलिया का टाइम जोन निकाल के डाल दूंगा। ढूंढना पड़ेगा मुझे, पता नहीं कहाँ है ऑस्ट्रेलिया का टाइम जोन। बहरहाल आ रहा होगा, ढूंढ के डाल देना इसमें। जहां पे भी ऑस्ट्रेलिया आ रहा होगा, सिडनी विडनी आ रहा होगा, तो अभी सिडनी आएगा। खैर एनीवेज, यहाँ पे देखना, ढूंढना, जहाँ पे जैसे अब याद आ गया ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब का क्लाइंट होगा तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे सिडनी, मेलबर्न वगैरह होगा तो ऑस्ट्रेलिया का डल जाएगा, लंदन होगा तो यूके का डल जाएगा, एंड सो ऑन। अच्छा जी, इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो दिस अकाउंट विल बी यूज्ड फॉर, आपने यहाँ पे लिखना है माई बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे आपने माई बिजनेस लिख देना है और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैं इस वक्त नहीं कर रहा क्योंकि वो प्रोसेस रिवर्स नहीं होता, ऐड अकाउंट डिलीट जो है वो नहीं हो पाता, डिलीट हो जाता है लेकिन कुछ मसले मसाइल हो जाते हैं उसमें। तो मैं इस वक्त क्रिएट का बटन क्लिक नहीं कर रहा, आप लोगों ने ये बटन क्लिक कर देना तो ऐड अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। अच्छा,
हमने अज्यूम किया कि ये हमारा ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है, ऐड अकाउंट 1। आपके पास ये पूरे की पूरी लिस्ट नहीं आ रही होगी, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट आ रहा होगा, वहां पे आपने जो भी उसका नाम दिया है वो आ रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एडेक्स ऐड अकाउंट ये हमने क्रिएट कर लिया। यहां पे आपने ऐड पीपल में जाना है। ये वाला जो लेक्चर है ना आज का, इसकी मैं रिकॉर्डिंग तुम लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ऐड पीपल में जाना है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर का एक असूल होता है कि जब भी आपने ऐड रन करना है, आपने ऐड अकाउंट क्रिएट कर लिया है, अब इस ऐड अकाउंट के साथ आपने अपने आप को लिंक भी करना है। थोड़ी सी टेक्निकल है, आपसे ये ना पूछना कि ये क्यों है, इसकी वजह क्या है, हमने तो कर लिया था, ये मतलब अब ये नॉट गोइंग टू वाइन एंड क्राई, हम रोना धोना नहीं डालेंगे। जो तरीकेकार है मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों ने फॉलो करना। ऐड अकाउंट ये क्रिएट हो गया। अब इस ऐड अकाउंट में मैं ऐड पीपल पे जाऊंगा और मैं सेलेक्ट करूंगा उस्मान खान को और मैं सारी ऑप्शंस पे टिक कर दूंगा ताकि उस्मान खान को सारी की सारी जो अथॉरिटी है और जो पावर है वो मिल जाए। और यहां पे जाके मैंने असाइन पे क्लिक कर दिया। ये मैं पहले से एडिट हूं, उसमें पता नहीं करता है कि नहीं करता, कुछ भी नहीं किया उसने, दोबारा ऐड कर दी, मैं पहले से ही ऐड था उसकी। अच्छा, अब उस्मान खान के पास पावर आ गई एड्स रन करने, ठीक है। यहां पे आप लोग जब क्लिक करोगे तो आप एक कैंपेन को लॉन्च कर सकते हो, ओपन इन एड्स मैनेजर। अच्छा, एड्स मैनेजर में आगे मैं आप लोग की आसानी के लिए ना कोई ऐसा एड्स मैनेजर खोल देता हूँ जिसमें एड्स रन ना हो, तो आके आप लोग परेशान ना हो जाओ कि इतनी ज्यादा झंझटा सा मचा हुआ। ये लो, इसमें कर देते हैं काम, ठीक है। जब आप लोग का बिजनेस मैनेजर बनेगा तो आपके पास ऐसा होगा, इस तरीके से तस्वीर आ जाएगी कि अच्छा ये मेरा बिजनेस मैनेजर नहीं है, जब आप लोग एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करोगे ना, बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपके पास ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ये वाली तस्वीर आ जाएगी। आप यहां पे जाना, ऐड, क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट, दोबारा दिखा देता हूं, ऐड, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, इसका नाम डाल देते हैं टेस्ट ऐड अकाउंट नंबर 1। टाइम जोन डाल दिया मैंने अपने क्लाइंट का, करेंसी यूएसडी रहेगी, ऐड कर दिया। दिस ऐड अकाउंट विल बी यूज्ड फॉर माय बिजनेस, यहां पे मैं बिजनेस किया मैंने और इसको मैंने क्रिएट कर दिया। ये ठीक है, ये पीछे आ भी गया है और उसने अगली स्क्रीन के ऊपर आपको ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन एक स्टेप स्किप कर दिया, आपका काम मजीद आसान कर दिया।
आप ऑटोमेटिकली अपने आप को यहाँ पे पावर ऑथराइज कर दो, ठीक है। यहाँ पे जाके इसको चेक करना है और ये तमाम की तमाम ऑप्शंस को आपने क्लिक कर देनी है और असाइन कर देना। आपका एक स्टेप जो है वो स्किप हो गया। ये जो मैंने कहा था ना कि ऐड अकाउंट आएगा, उसके बाद जाके आपने ऐड पीपल करना है, वो ऑटोमेटिकली इसने एक ही स्टेप के अंदर वो प्रोसेस आपका कंप्लीट कर दिया। पहले नहीं करता था, पहले आपको फिर ऐड पीपल में जाके अपने आप को ऐड करना होता था। अच्छा, अब इसको मैं वंस अगेन उसने मुझे हाईलाइट कर दिया कि भाई आपका पेमेंट मेथड नहीं ऐड हुआ तो आप अपना पेमेंट मेथड ऐड करेंगे तो एड्स रन कर सकते हैं। मैंने उसको एग्जिट कर दिया था। मैं कहता हूं कि अब मैंने अपना ऐड अकाउंट के ऊपर एड्स मैनेजर खोलना है, तो ऐड अकाउंट के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहां पे जाके मैंने एड्स मैनेजर को ओपन कर दिया। अब ये आपके लिए जरा थोड़ा सा ना इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एड्स नहीं होंगे साफ। हाँ, आप लोग जब ओपन करोगे तो इस किस्म का पेज आपके पास आ जाएगा। इसको कहते हैं एड्स मैनेजर। यहां तक कोई सवाल? इसके बाद हम कैंपेन क्रिएट करना शुरू करेंगे। सर लेट ज्वाइन किया थोड़ा सा, होपफुली के बाद में लेक्चर मिलेगा तो समझ आ जाएगी। बड़ा गलत लेक्चर तुमने लेट ज्वाइन किए वैसे मुझको। सर बस आज ही अनफॉर्चुनेटली हो गया लेट, वरना होता नहीं हूँ मैं। कि मैं बार साथ साथ गाइड कर रहा हूँ कि मैं फेसबुक एड्स मैंने करवाने हैं, तो ताकि तुम लोग साथ साथ ना उसको फॉलो कर सकें। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। सर हम क्रिएट ऐड अकाउंट करते हैं तो उसकी जगह एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट हो तो वो भी इजीली ऐड हो जाएगा या कोई थोड़ा सा उसमें प्रोसेस हो जाता है? कोई नहीं, उसका ऐड अकाउंट का आईडी डालना होता है। ठीक है सर, थैंक यू। ऐड अकाउंट का आईडी अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट का कोई है तो उससे मांग लेना, वो आपको दे देगा। ये ऐड अकाउंट का आईडी ये ऐड अकाउंट का आईडी ये रहा। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, आगे अब हम यहां तक पहुंच गए हैं। नो दिस इज कॉल्ड एड्स मैनेजर, ठीक है। वो एड अकाउंट था, हमने पहले अकाउंट बना लिया कि भाई इस अकाउंट से हम लोगों ने एड्स रन करने। अब हमने अपना एड्स मैनेजर खोल लिया। एड्स मैनेजर वो एक टूल है जो कि एड पूरा मुकम्मल अलिफ से ये तक रन करता है, प्रैक्टिकल रन करता है। और अब हम लोग इस स्टेप के ऊपर आके एड्स मैनेजर, एड अकाउंट, ओपन इन एड्स मैनेजर। अच्छा, अब जब हम फेसबुक एड्स की बात करते हैं तो फेसबुक एड्स 3 हिस्सों में तकसीम होता है। वो 3 हिस्से कौन से हैं, कोई बता सकते हैं? सामने नजर आ रहे हैं, एक हिंट दे दिया मैंने कि सामने नजर आ रहे हैं। कैंपेन है, एड सेट है और एड्स है। यस, बिल्कुल ठीक है। कैंपेन्स है, कैंपेन, एड सेट एंड एड कॉपी। ठीक है, एड सेट हो गया और एड्स हो गया। ये 3 हिस्से हैं। इन 3 हिस्सों में क्या होता है? अब हम प्रैक्टिकल स्टेप के ऊपर आ गए। अगर किसी ने पिछली कोई चीज मिस कर भी दी हो तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है आने वाली चीजों में से जो मैं अब समझाने लगा।
अब जो मैं बता रहा हूँ वो मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ है, उसका पिछली पूरी की पूरी साइंस से ताल्लुक नहीं है। इस वजह से अगर आपको ये वाली चीज समझ में आ जाती है तो असल चीज यही है। पिछले तो हम वो कहते हैं ना कि वो तो सिर्फ अभी रास्ता हमवार कर रहे थे एड्स बनाने के लिए, अब हम एड्स बनाने लगे हैं। अच्छा, एड्स जो हैं फेसबुक के वो 3 हिस्सों में तकसीम होते हैं। कैंपेन, अगर आपको मैं 1 सेकेंड रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको पिछली चीज नहीं भी समझ में आई है तो कोई मसला नहीं, आप अभी जो मैं करवा रहा हूं उस पर फोकस करो। अच्छा, ये पूरी की पूरी 3 स्टेप्स, कैंपेन, एड सेट्स और एड, ये 3 स्टेप्स मिल के फेसबुक के एड्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, इन तीनों के तीनों स्टेप्स को आप जब आपस में कंबाइन करोगे तो आप फेसबुक एड्स क्रिएट कर सकते हो। अब हम 1 बाय 1 तीनों को डिस्कस करेंगे कि तीनों में बेसिकली होता क्या है। अब मैं आपको मोटी मोटी चीजें बताने लगा हूं कि क्या क्या होता है। कैंपेन के अंदर नंबर 1 क्या होता है? कैंपेन के अंदर आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो सबसे पहले। इसको कैंपेन ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव जब आपने सेट कर दिया तो उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस और भी होती हैं, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ये टेस्टिंग, अच्छा अच्छा, जब हम कैंपेन की बात करते हैं तो कैंपेन के अंदर सबसे पहले आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कैसे रन होता है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। अभी मैंने पढ़ाई नहीं है चीजें, ठीक है, ये ना समझना कि मैं पढ़ा के आगे चल पड़ा। सबसे पहले आपने कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेट करना है। उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शंस होती हैं कैंपेन को रन करने के लिए, वो ये वाली 3 ऑप्शंस होती हैं। ये क्या है, ये इंशाल्लाह ताला हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। एडसेट्स की जब हम बात करते हैं तो एडसेट्स के अंदर आप मल्टीपल चीजों को कंट्रोल करते हो। सबसे पहले आप
ऑडियंस को कंट्रोल करते हो, उसके बाद आप लोकेशन को कंट्रोल करते हो, उसके बाद आप प्लेसमेंट को कंट्रोल करते हो, उसके बाद आप एड स्केड्यूल को कंट्रोल करते हो, उसके बाद आप लोग एड कॉस्ट को कंट्रोल करते हो, या इसको ये कह लेते हैं डेली एड स्पेंड को कंट्रोल करते हो। अच्छा, ऑडियंस, लोकेशन, प्लेसमेंट, एड स्केड्यूल, डेली एड स्पेंड, ठीक है। मोर और लेस यही होता है। यहाँ पे आप पिक्सल भी ऐड करते हो। एड्स के अंदर ये तमाम की तमाम चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज कल और मे भी शायद परसों तक हम लोग यही सारी की सारी चीजें करते रहेंगे, यही 3 चीजें, ठीक है। तो ये ना समझना कि मैं आगे चल पड़ूं। एड्स, एड नंबर 1 एड कंटेंट आता है। माइक जिसका अनम्यूट हुआ है वो म्यूट कर दे। मुश्तबा अहमद, जाहिद अहमद। एड कंटेंट। इसके अलावा आप इसमें 1-2 चीज़ों को और भी कंट्रोल करते हो, जो कि होता है एड कंटेंट, एड डिस्प्ले टाइप करते हो। फिर उसके बाद टेक्स्ट है, ऐड के अंदर क्या टेक्स्ट नजर आना चाहिए उसको आप कंट्रोल करते हो। जो वेबसाइट है जिसके ऊपर आपने ट्रैफिक को भेजना है आप उसको यहाँ पे कंट्रोल करते हो। कॉल टू एक्शन है, उसको आप यहाँ पे कंट्रोल। अच्छा, अब ये इसको भी बल्कि ना ठीक है। कैंपेन के अंदर ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। एड सेट के अंदर ये तमाम चीजें कंट्रोल होती हैं। एड्स के अंदर ये तमाम चीजें कंट्रोल होती हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को पिक करते हैं और उसको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है कैंपेन ऑब्जेक्टिव। कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ठीक है, कैंपेन, एड सेट्स और एड्स, यही चीजें मैंने बताई हैं, कैंपेन, एड सेट्स और एड्स। अब जब भी आपने एड क्रिएट करना है तो आप ये ग्रीन बटन पे यहां पे क्लिक करते हो एड क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले वो आपसे कहता है कि चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। कैंपेन ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है इन तमाम की तमाम चीजों में से। ये तमाम की तमाम चीजें क्या हैं ये मैं आप लोगों को बताना शुरू कर देता हूं। यहां पे किसी का अगर कोई सवाल होता है तो वो मुझसे पूछ सकता है किसी भी टाइम। ब्रांड अवेयरनेस की सबसे पहले बात करते हैं। ब्रांड अवेयरनेस अगर आप सेलेक्ट करते हो ऑप्शन के तौर पे तो ब्रांड अवेयरनेस का मतलब ये है कि एड्स विल बी शोन टू पीपल हु tend to remember it after watching। ये थोड़ा सा भी डिफरेंट सी चीज है फेसबुक ने ऐड की है।
ये इसका मकसद ये होता है कि आपके एड्स उन लोगों को शो हों या उन लोगों को डिस्प्ले हों जिनकी आदत होती है कि उनको चीजें ना याद रहती हैं जरा, आपके एड्स जाके उनको शो होंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी कंपनी की ब्रांड अवेयरनेस करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि भाई मेरे एड्स उन लोगों को शो हों जो लोग देख के चीज को भूल ना जाए, उन लोगों को बाद में भी वो चीज याद रहे। इसका ना फेसबुक ने टेस्टिंग की थी पिछले दिनों तो नहीं, खैर अब कुछ महीने हो चुके हैं इसको। वो टेस्टिंग उसने क्या की थी कि उसने ना आपकी फेसबुक की जो फीड चल रही होती है, वो फीड चलने के दौरान अचानक आपको याद आता था, एक पॉपअप आता था कि डू यू रिमेंबर सीइंग दिस एड। फॉर एग्जांपल अगर कोई नेस्ले का एड है तो कहते थे डू यू रिमेंबर सीइंग दिस नेस्ले एड। आप बताते थे वहां पे यस नो आई डोंट रिमेंबर, एक ऑप्शन होती थी। ये किसी के साथ हुआ है, किसी ने देखा ये होता हुआ अपने साथ? नहीं, किसी के साथ नहीं हुआ। खैर ये बहरहाल एक चीज होती थी। अब फेसबुक ने ट्रैक करना शुरू कर दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये फेसबुक किस तरीके से लोगों को ट्रैक करता है। अब उसने मुझे ऐड दिखाया, उसने कहा कि उस्मान डू यू रिमेंबर सीइंग दिस ऐड, क्या आपको याद है ये ऐड देखना? मैंने कहा मुझे नहीं याद। फेसबुक को समझ में आ गई, उसने 4-5 दफा 10 दफा मुझसे ये सवाल पूछा कुछ 1 महीने के टाइम पीरियड के दौरान कि उस्मान क्या आपको ये याद है आपने ये वाला ऐड देखा था? 2 दिन बाद दोबारा कोई और ऐड आ जाता है कि उस्मान क्या आपको याद है आपने ये वाला ऐड देखा था? हर दफा मैं कहता था मुझे नहीं याद। अब फेसबुक को समझ में आ गई कि उस्मान को ऐड दिखाओ तो उसको याद नहीं रहता। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना ये फेसबुक ने एक कम्युनिटी डेवलप कर ली। अब उसको पता चल गया उन लोगों का कि जिनको एड्स याद रहते हैं, और उनको पता चल गया उन लोगों का जिनको एड्स याद नहीं रहते। उस्मान उस कैटेगरी में आ गया कि जिसको एड्स याद नहीं रहते। अब अगर ब्रांड अवेयरनेस का कोई बंदा एड रन करेगा तो उस्मान टारगेट ऑडियंस में नहीं आएगा। ये बात समझ में आई? बहुत इंटरेस्टिंग है। हम कहते रहते हैं ना फेसबुक जो है वो ट्रैक कैसे करता है लोगों को, उसको पता कैसे चलता है लोगों की आदत का, नेचर का, पर्सनैलिटी का, ऐसे पता चलता है कि फेसबुक पहले आपसे चीजों को पूछता है, डिस्कस करता है, आप कहते हो मुझे नहीं याद चीजों का, और उसके बाद वो आपको एक सर्टेन ऑडियंस के अंदर लिमिट कर देता है कि ये उस्मान उन ऑडियंस में शामिल है जिनको एड्स याद नहीं रहते। तो अब ब्रांड अवेयरनेस की कोई कैंपेन रन होगी तो उस्मान टारगेट ऑडियंस में नहीं है। सर फिर जब हम अपनी समझ में आई ये वाली? सर क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ पूछो। सर जब हम फिर अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे होंगे तो सर जैसे आपने बताया कि कोई फलां बंदा है वो ऐड को पसंद नहीं करता, उसको मेरा ऐड शो नहीं होगा, तो सर हम मैनुअली उस टारगेट ऑडियंस को एक्सक्लूड कर रहे होंगे या वो फेसबुक खुद ही कर देगा? नहीं, वो अभी हम उस पर नहीं गए, वो बात की बात है। वो एड सेट के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे ना, अभी हम कैंपेन को डिस्कस कर रहे हैं। जब हम एड सेट को डिस्कस करेंगे तो उसमें ऑडियंस आता है। ये सवाल उस वक्त तुम्हारा कैटर हो जाएगा। अच्छा, आई होप कि ब्रांड अवेयरनेस सबको समझ में आ गया क्या है। अच्छा, इसके बाद ये होगी आपकी ब्रांड अवेयरनेस। माइक म्यूट रखो। अभी मैं इस वक्त स्क्रीन शेयर के ऊपर हूँ, सॉरी स्क्रीन कैप्चर के ऊपर हूँ। मैं जाके तुम लोगों को अलग से म्यूट नहीं कर सकता, तो मेक श्योर तुम लोगों में से किसी एक बंदे की भी गलती ना हो, वरना मेरे लिए बहुत मसला होगा, मैं बड़ा गुस्से में भी आ जाऊंगा। अच्छा, रीच के ऊपर आ जाते हैं। रीच क्या होती है? एड्स विल बी शोन टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, केस क्लोज। इस केस के अंदर एड जो है वो आपके चलो इधर ही रहना। ये है रीच की बात।
ये हमने रीच को डिस्कस किया कि एड्स विल बी शोन टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके जो भी एड्स हैं वो इससे लाताल्लुक होके कि अगला बंदा ऐड याद रखता है कि नहीं रखता। जित फेसबुक की कोशिश होगी कि आपके एड्स मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सका। ऑडियंस निकम्मी है, जाहिल है, नहीं बल्कि निकम्मी जाहिल नहीं कहना चाहिए, ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हैं वो एड्स को याद रखती है या नहीं याद रखती, वो क्लिक करती है कि नहीं क्लिक करती, वो खरीदार है कि नहीं है खरीदार। आपके एड्स मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेंगे, ठीक है? इसको कहते हैं रीच। अक्सर औकात बिजनेस रीच कैंपेन ऑब्जेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं ताकि कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनका एड पहुंच सके, ठीक है? रीच में कोई मसला? हम एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करें, मैं साथ साथ लिख भी रहा हूं ताकि तुम लोग को याद भी रहे। कहीं पे कोई मसला आता है तो तुम लोग पूछ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। अच्छा सर, अगर देखा जाए तो ब्रांड अवेयरनेस वाली ऑप्शन हमारे पास ज्यादा बेस्ट नहीं रहेगी, क्योंकि जो हमारा टारगेटेड ऑडियंस है हम डायरेक्टली उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, और अगर वहां से हमें बेनिफिट्स अगर 10 बंदों का आ रहा है तो उधर से हमें चांसेस है कि हम 20 to 50% तक अवेल कर सकते हैं। सही है। फेसबुक की ना ये कौन अख्तर बात कर रहे हैं? यस सर। ठीक है। अच्छा अख्तर, ये ना फेसबुक की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव मैं तुम लोगों को सिखाता रहूंगा ना, तुम लोगों को हर कैंपेन ऑब्जेक्टिव में लगेगा कि यही वाला हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है? तो मैं जरा एंड तक मुझे पहुंचने दो, फिर उसके बाद में आइडिया होगा कि इनमें से सबसे ज्यादा अच्छा तुम्हारे लिए कौन सा है। ओके सर, थैंक यू। सही है, थैंक यू सर। अच्छा, ट्रैफिक की बात करते हैं अपन। अच्छा, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि एड्स विल बी शोन to people who are most likely to click on it and visit your website। ये बात करिए हमने अब ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव की, ये वाला जो कि एड्स विल बी शोन टू people who are most likely to click on it and visit your website। ठीक है, बड़ा सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है समझने में कि एड्स उन लोगों को शो होगा जिनकी आदत है। अब ये फेसबुक ना आदत की बेस के ऊपर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टारगेटिंग कर रहा होता है कि लोगों की आदतें क्या हैं, क्या लोगों को चीज याद रहती है कि नहीं याद रहती। याद रहती है तो ब्रांड अवेयरनेस में वो टारगेट होंगे। क्या लोग एड के ऊपर क्लिक करके वेबसाइट विजिट करते हैं कि नहीं करते? अगर करते हैं तो ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव में वो लोग टारगेट हो जाएंगे। अच्छा, ये मैं स्क्रीन के ऊपर जो राइटिंग कर रहा हूँ ये तुम लोग को नजर आ रही है ना? आ रही है यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। ठीक। अच्छा, अगली उस पे आ जाते हैं हम, engagement। Ads will be shown to people most likely to like, comment, share your ad। engagement में क्या हो रहा है? एंगेजमेंट में ये हो रहा है कि एड्स विल बी शोन टू पीपल मोस्ट लाइकली टू लाइक, कमेंट और शेयर। इन तीनों में से कुछ भी वो कर सकते हैं, ठीक है? लाइक और कमेंट और शेयर योर एड, इन तीनों में से कुछ भी।
जिन लोगों की आदत होती है कि यार चलते फिरते हर चीज को लाइक किया, या एड्स के ऊपर बहुत ज्यादा उनकी आदत होती है कि वो कमेंट जरूर करते हैं या पूछते जरूर हैं, इंफॉर्मेशन हासिल जरूर करते हैं, तो एंगेजमेंट में उन लोगों को आप टारगेट करते हो। मैंने एक बात बार बार मैं बात रिपीट कर रहा हूं कि एड्स जब आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव यूज करते हो तो कैंपेन ऑब्जेक्टिव बेस करता है लोगों की आदतों के ऊपर, लोगों की क्या आदतें हैं। ऐप इंस्टॉल्स नाम से जाहिर है, मोस्ट likely to install app. ऐप इंस्टॉल्स जैसे कि नाम से जाहिर है, इन लोगों में आदतें ऐसी होती हैं कि वो जो भी उनको नई एप्लीकेशन नज़र आती है फेसबुक के ऊपर, इनकी आदतें या इनका रुझान ऐसे होता है कि उसको इंस्टॉल ज़रूर करते हैं, उसको ट्राई ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कोई एप्लीकेशन का ऐड रन करना है कि आप चाहते हो कि किसी भी एप्लीकेशन को आप यूज़र के ऊपर इंस्टॉल करवा सको, तो आप ऐप इंस्टॉल का ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, गेमिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, क्लाइंट्स हो बेशक, या आप लोग खुद फ्यूचर में कुछ करना चाहो, तो आप लोगों के लिए ये आइडियल कैंपेन ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं वीडियो व्यूज के ऊपर। हाँ जी, वीडियो व्यूज का कोई बंदा खुद ही बता सकता है कि क्या होगा ये? सर जो लोग ज्यादा वीडियोस देखते हैं फेसबुक पर। एग्जैक्टली, मोस्ट लाइकली टू वॉच वीडियोस। सर मुझे ये समझ आया बस। हाँ तो उसके पहले नहीं, देखो ये तुम्हें समझ में इस वजह से आया क्योंकि तुम्हें पिछले समझ में आ गए। अगर तुम्हें पिछले समझ में ना आते तो तुम्हें ये वाला भी ना समझ में आता। नहीं सर, मीन के ये कैंपेन समझ में आ गया जो पहले आप बता रहे थे ना, अकाउंट वगैरह का, ऐड अकाउंट का, तो वो नहीं आया, लेकिन मैं इंशाल्लाह कर लूंगी कवर। आप देखो कौन बात करिए, कोकब बात करिए? यस सर, कोकब। ठीक है, देखो कोकब, वो जो पिछला प्रोसेस था ना, वो था रट्टा, उसमें आपने वही स्टेप्स फॉलो करने। वो वीडियो इंशाल्लाह, ये वाली वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोगों ने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। उसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसमें कोई अकल लड़ाने की जरूरत नहीं है। जो जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वो स्टेप्स कॉपी पेस्ट फॉलो करते जाओ। असल चीज ये है समझने वाली, जिसमें मैंने बताया था कि अब आपको अपनी अकल इस्तेमाल करनी है, लॉजिक इस्तेमाल करनी है, ये चीज समझने वाली है। पिछली चीज समझने वाली नहीं थी, वो चीज सिर्फ कॉपी पेस्ट है। जो जो स्टेप्स मैंने किए वो स्टेप्स फॉलो कर लो, सिंपल। ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ऐड अकाउंट क्रिएट करो, वैसे ऐड अकाउंट क्रिएट कर लो। जैसे मैंने बताया पेज को अटैच करो, वैसे पेज को अटैच कर लो। उसमें कोई लॉजिक सर वो भी मुश्किल नहीं है। यस सर, वो भी मुश्किल नहीं है, बस ये कि आप जब स्टार्ट करोगे तो आपको इंशाल्लाह आ जाएगा वो। यस, प्रिसाइसली। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लीड जनरेशन के ऊपर। कभी किसी ने कोई फेसबुक के ऊपर एड्स देखे कि जब आप ऐड के ऊपर क्लिक करते हो तो फिर वो आपसे कहता है कि अपना नाम दो और अपना कॉन्टेक्ट नंबर दो? देखा किसी ने कभी? यस सर। अच्छा, लीड जनरेशन क्या होती है कि ये ऐसे एड्स होते हैं जिनसे आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन हासिल करते हो। उसका नाम ले सकते हो आप, उसका आप ईमेल एड्रेस ले सकते हो, उसका आप कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हो, और बहुत सारी चीजें और भी हैं जो कि आप कस्टमर से हासिल कर सकते हो। तो होता यह है कि कस्टमर ऐड के ऊपर क्लिक करता है। मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दूंगा, तुम लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि एड्स इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं। बिजनेस होता है ना, जब आपने कोई प्लॉट सेल करना है, एक रियल स्टेट का इन्वेस्टर मेरे पास आया, ठीक है, वो रियल स्टेट का इन्वेस्टर मेरे पास आया और वो कहता है कि भाई मेरे ये प्लॉट है, ये बेचो। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं लीड जनरेशन का ऐड रन कर देता हूँ।
और मैं लोगों से कहता हूं कि अगर आप इस प्लॉट में इंटरेस्टेड हो तो आप अपना नाम और फोन नंबर फॉर्म के अंदर डाल दो। फॉर्म मैं आपको देता हूं, फॉर्म के अंदर आप डाल दो। तो जैसे ही आप अपना नाम और फोन नंबर डालोगे, हमारा एक एजेंट आपको कांटेक्ट कर देगा। अभी यह समझने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे होगा, ये नहीं समझा रहा मैं कि कैसे होगा। अभी मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि लीड जनरेशन होता क्या है, कैसे होगा, बाद में हम लोग इंशाल्लाह रन करेंगे। ये चीजें प्रैक्टिकली करेंगे हम लोग। अभी इस वक्त सिर्फ ये समझो कि लीड जनरेशन क्या होता है। लीड जनरेशन के अंदर आपने कस्टमर से कोई फॉर्म फिल करवा लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि यार एक कारपेट क्लीनिंग की सर्विस है या गाड़ी क्लीनिंग की सर्विस है, आपके घर पे आके आपकी गाड़ी वॉश करें। अब मैं कहता हूं कि अगर आप चाहते हो तो आपके घर पे आके आपकी गाड़ी वॉश करें, तो आप अपना नाम और फोन नंबर दे दो, मेरा एजेंट आपको कांटेक्ट कर देगा। तो जब वो अपना नाम और फोन नंबर देता है तो उसको कहते हैं लीड जनरेशन। मेरे पास एक लीड आ गई। अब लीड जनरेशन में एड्स उन लोगों को शो होते हैं जो कि सबसे ज्यादा टेंडेंसी रखते हैं लीड फॉर्म्स को फिल करने। सिंपल। सर मोस्टली सर्विसेज के लिए ये यूज होता होगा। अक्सर औकात हाँ, ये रियल स्टेट में काफी इस्तेमाल होता है। जहाँ पे आपने प्लॉट बेचना हो, घर बेचना हो, वहां पे ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसमें आप लोगों से ना लीड्स ले लेते हो और फिर जो प्रॉपर्टी एजेंट होता है वो फिर उनको एक एक करके कांटेक्ट करता है कि सर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितने कितने मरले का चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इस तरीके से। सर हम ये कह सकते हैं कि ये किस्म का सर्वे होता है जो हम लोगों की डाटा वगैरह कलेक्ट कर रहे होते हैं। आबिद बोल रहे होगी कि नहीं यार, तुम्हारी आवाज ही सबसे कम आ रही होती है भाई, जरा ऊंचा बोल। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये एक किस्म का सर्वे ही होता है ना, हम लोगों से उनका डाटा वगैरह इकट्ठा करना चाह रहे होते हैं। नहीं, सर्वे नहीं होता। ये लोगों से आपने डाटा तो इकट्ठा किया, उनका नाम और उनका कांटेक्ट नंबर इकट्ठा किया, लेकिन सर्वे के लिए नहीं किया। ये सर्वे नहीं है। ये एक प्रॉपर्टी एजेंट है जो कि अपना प्लॉट बेचना चाहता है, सर्वे नहीं कर रहा। वो प्लॉट बेच रहा है अपना। एक गाड़ी है जो कि एक कंपनी है जो कि गाड़ियां साफ करती है घरों में जाके, तो वो अपने क्लाइंट्स ढूंढ रही है जिनको घर में जाके जिनके घर में जाके उनकी गाड़ियां वॉश कर सकती है। तो दिस इज नॉट सर्वे, इट इज लीड। आपने एक लीड क्रिएट किया। अच्छा, मैसेजेस पे आ जाते हैं। कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है फेसबुक के ऊपर कि वो कोई एड्स देखते हैं तो जिस भी बिजनेस का एड देखें तो उसको मैसेज करते हैं कि भाई ये मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे प्राइस चाहिए, मुझे लोकेशन चाहिए, टाइमिंग चाहिए, जो भी है XYZ, वो उसको मैसेज करते हैं। तो एड मैसेजेस के केस में उन लोगों को शो होता है जिनमें ये टेंडेंसी होती है मैसेज करने। अगर आप चाहते हो कि आपके पास इनबॉक्स में मैसेज आना शुरू हो जाए तो आप मैसेजेस का ऐड रन करोगे। अच्छा सर। हाँ जी सर, ज्यादातर हम इससे ब्रांड की अवेयरनेस के बारे में, यानी उन सेल्स के बारे में, अपने न्यू अराइवल्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसको? सर मैसेजेस वाली ऑप्शन को। मैसेजेस वाली ऑप्शन को। आपका प्रोडक्ट क्या है, मतलब ई कॉमर्स का कोई प्रोडक्ट है? यस सर, कोई भी ब्रांड है उसका, मेरे पास नया अराइवल, न्यू स्टॉक आया है, या मैंने कोई सेल या डिस्काउंट वगैरह ऑफर किया है, तो उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। अगर डिस्काउंट ऑफर करोगे ना तो आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि लोग आपको मैसेज करें, आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग आपसे चीज को खरीदें। ओके सर। ठीक है, मैंने एक प्रोडक्ट है, मैंने ये बेचना है, ठीक है, ये पेन है, ये मैं पेन बेचना चाह रहा हूँ। आई डोंट नो, कैमरा नजर आ रहा है तुम लोगों को? मेरा कैमरा चल रहा है? यस सर। ठीक है। ये एक पेन है। अब इस पेन के केस के अंदर क्या है, मैं कहता हूं कि यार ये पेन है, पहले ये 100 रुपए का था, अब मैं ये 50 रुपए का 50% डिस्काउंट पे सेल कर रहा हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि लोग मुझे मैसेज करें, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरा पेन बिके। ठीक सर। मेरा पेन पड़ा हुआ है वेबसाइट के ऊपर, तो या तो मैं ट्रैफिक की ऑब्जेक्टिव यूज कर लूंगा या फिर मैं कन्वर्जन की ऑब्जेक्टिव यूज करूंगा, जो कि मैं भी सिखाने लगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कन्वर्जन के ऊपर।
अच्छा, कन्वर्जन ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऐड है ई कॉमर्स के लिए। जब ई कॉमर्स की बात करते हो तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऐड कन्वर्जन का होता है। कन्वर्जन में क्या होता है? कन्वर्जन में आपके पास ऑप्शन होती है कि आप ऐड टू कार्ट करवाना चाहते हो, इनिशिएट चेकआउट करवाना चाहते हो, या परचेज करवाना चाहते हो। फेसबुक एड्स उनको शो करेगा, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शो करेगा जो आपके ना सिर्फ आपका एड के ऊपर क्लिक करेंगे, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर भी आएंगे, और वो उसके बाद जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, चाहे वो ऐड टू कार्ट है, चाहे वो इनिशिएट चेकआउट है, या चाहे वो परचेज है, या आप लोगों की आसानी के लिए ना इसको मैं इनिशिएट चेकआउट को निकाल देता हूँ, यहाँ पे आप लोग परेशान हो गए। मतलब ये हुआ कि पीपल मोस्ट लाइकली टू ऐड टू कार्ट, कि जिनका ज़्यादा अच्छी खासी टेंडेंसी होती है कि वो ऐड टू कार्ट करें, या फिर वो परचेज करें, या फिर कोई और ऑब्जेक्टिव। ई कॉमर्स के लिए सबसे ज़्यादा ये वाला जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंपेन ऑब्जेक्टिव है। कन्वर्जन समझ में आई? ये वाला कैंपेन ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया। ठीक है, यस सर। अच्छा, इसके बाद कैटलॉग सेल्स हैं। सर ये दोबारा रिपीट कर दें। कन्वर्जन ई कॉमर्स के लिए, ई कॉमर्स के लिए कन्वर्जन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव होता है। एड्स फेसबुक जो है वो ऐड उन लोगों को दिखाता है जो कि आपकी वेबसाइट पे आके या तो कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर देते हैं, या फिर वो परचेज कर देते हैं, या फिर कुछ और भी हमारी वेबसाइट के ऊपर एक्टिविटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल इनिशिएट चेकआउट होता है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करना होता है। जो लोग बाहर के लोग हैं वो क्रेडिट कार्ड डाल के परचेज करते हैं ना। यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी होता है पाकिस्तान में ये होता है कि आप ऑर्डर कर दो, घर पे आएगा तो पैसे दे देना। वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे आपको क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आप डालते हो और फिर आप परचेज कर लेते हो। तो आप उसको भी ट्रैक कर सकते हो कि ऐसे लोग जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड कर देते हैं, या फिर ऐड टू कार्ट करते हैं, या फिर परचेज करते हैं एक्सेट्रा। अमूमन परचेज के ऊपर ऐड रन किया जाता है। ऐसे लोग जिनकी टेंडेंसी होती है बहुत ज्यादा परचेज करने की, चीजें खरीदने की। ठीक है, अच्छा जी। हाँ जी, चलो। अच्छा, स्टोर ट्रैफिक के अंदर वो होता है कि आपका अगर कोई फिजिकल आउटलेट है, मैं कैटलॉग सेल्स को मैंने स्किप किया, मैं पहले या चलो कैटलॉग सेल बता देता हूँ। आप फेसबुक के अंदर एक अपना कैटलॉग क्रिएट कर देते हो। कैटलॉग का मतलब ये है कि आपने अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया। आपके पास 50 प्रोडक्ट्स थे, आपने 50 के 50 प्रोडक्ट्स कैटलॉग के अंदर डाल दिए। अब वो जो कैटलॉग से जाके बंदा खरीद ले, उसको कैटलॉग सेल्स में जाता है। ये इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, इस वजह से मैं इसको लिख नहीं रहा। स्टोर ट्रैफिक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, इसको भी मैं लिख नहीं रहा, आपको समझा देता हूँ। स्टोर ट्रैफिक वो होता है कि जो आपका कोई भी बंदा आपका ऐड देखे फेसबुक के ऊपर और आपके फिजिकल स्टोर से जाके खरीदे। फिजिकल का मतलब है ऑनलाइन परचेज नहीं कर रहा, जाके किसी एक सर्टेन लोकेशन में, बहरिया टाउन के अंदर आपकी एक दुकान है, आपकी DHA के अंदर कोई दुकान है, आपकी इकबाल टाउन, इलामा इकबाल टाउन में कोई दुकान है, आपकी जौहर टाउन में कोई दुकान है, आपकी बाबडा टाउन में कोई दुकान है, आपकी दुकान से जाके परचेज कर लो। फेसबुक के ऊपर ऐड देखा, दुकान से जाके आपकी परचेज कर लिया। इस्तेमाल नहीं होता ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। तो इसको अगर आप बिल्कुल ही स्किप कर दो तो कोई मसला नहीं। अब आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो, सही तरीके से इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, चूंकि ये अब एंड होने वाला है, हमारा लेक्चर भी एंड होने वाला है आज का, और इसको मैं भी क्लोज कर दूंगा। तो फिर आप उसके बाद लेक्चर उसके बाद आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, 10 सेकंड में आप सर क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछो। बल्कि सजेशन है कि अगर हम एक ऐड चलाते हैं कैंपेन के थ्रू, हम पहले उसका ऑब्जेक्टिव रखते हैं एंगेजमेंट। ठीक है, 1 वीक से 2 वीक उसे चलाते हैं, रन करते हैं, उसमें हमारे लाइक्स कमेंट्स वगैरह ज्यादा आ जाते हैं।
ठीक है, फिर हम उसी ऐड को दूसरी कैंपेन में चलाते हैं, तो तब हम उसकी जो ऑब्जेक्टिव रखते हैं, कन्वर्जन रख देते हैं। उससे ठीक ये है। इम्पैक्ट होगा कि जो कस्टमर होगा वो देखेगा कि इस पे जो है लाइक्स शेयर्स वगैरह बहुत ज्यादा हैं, तो वो जल्दी इंप्रेस हो जाएगा। यार ये कौन है, किसने सवाल किया ये? अली रजा सर। अली रजा, तुम बहुत समझदार इंसान। थैंक यू सर। ठीक है, तुमने बड़ी अच्छी बात की। तो मैं अभी उसकी तफसील में नहीं जा रहा, बस इतना मैं जवाब तुम्हें दे रहा हूँ कि तुमने बहुत समझदारी वाले काम किए। ठीक है, बाकी जो इसको मैं तफसील से उस वक्त डिस्कस करूंगा जब मैं लेक्चर करवाऊंगा उसके। राइट। अच्छा, अब हम लोगों ने आज क्या डिस्कस किया? कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने आज डिस्कस कर ली है। इसको मैं कर देता हूँ, ग्रीन करूंगा, नजर ही नहीं आएगा, पर्पल में भी नहीं आता, येलो में नजर आ गया, चलो येलो कर देते। आज हम लोगों ने कैंपेन ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह ताला हम इसको आगे लेके चलेंगे। जिस जिसको कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स की समझ में आई है वो जरा वन प्रेस करें। पिछली बात नहीं कर रहा अभी, पिछली चीजों को छोड़ दो, सिर्फ कैंपेन ऑब्जेक्टिव समझ में आया तो कोई हाल नहीं है तुम्हारा कोकब। इतना शोर हो रहा है तुम्हारे घर में। ठीक है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया? ये तो बहुत आसान चीज थी, ये तो सबको समझ में आनी चाहिए थी। इंतहाई आसान थी, इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज थी नहीं, सीधी सीधी सी बातें। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, वेल डन। समझ में आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली चीज आ गई। अब आगे वाली चीजें भी जो है वो इसी तरीके से लॉजिक वाली चीजें इंशाल्लाह ताला आगे वाली चीजें भी तुम लोगों को समझ में आ जाएंगी। जो पिछली चीजें थी वो रटे वाली चीजें, जो स्टेप्स मैंने कहे हैं एज इट इज उन स्टेप्स को फॉलो करना, वो काम इंशाल्लाह तुम लोगों का हो जाएगा। आगे वाली चीजें जो है ये लॉजिक है, अकल की चीजें हैं, इनका पिछली चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसको यहां से भी फॉरवर्ड आगे